हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स फ्रॉम डॉक्टर रश्मीज होम्योपैथी। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन हेमामिलिस के बारे में, जिसका पूरा नाम होता है हेमामिलिस वर्जीनिका या समटाइम्स उसको वर्जीनिया भी बोला जाता है। अभी मैं कुछ समय पहले कुछ टॉपिक्स का सिलेक्शन कर रही थी कि कौन से नए टॉपिक्स हैं या कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे अभी तक मैंने वीडियो पे वर्क नहीं किया है। सो आई वाज रियली सरप्राइज टू नो कि अभी तक मैंने हेमामिलिस पे काम नहीं किया है, जो कि मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में 14 से 15 साल की प्रैक्टिस हो चुकी है अब तक की मेरी, और उसमें मैंने हेमामिलिस से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स पाए हैं, बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री। और समटाइम्स जो होपलेस केसेस होते हैं जिसमें रिकवरी बहुत बेकार हो जाती है, उस केसेस में भी हेमामिलिस जैसी दवा बहुत काम आती है। तो इस वीडियो में ना सिर्फ थ्योरेटिकल बल्कि अपनी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस है, जो मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, वो भी मैं शेयर करूँगी। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप सब लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहेगी। सबसे पहले हम बात करते हैं हेमामिलिस की जो ओरिजिन होता है और किस पार्ट से इस दवा को बनाया जाता है। तो ये जो हेमामिलिस दवा होती है, ये प्लांट किंगडम से आने वाली दवा है, जिसका जो फैमिली होता है, इसी के नाम से इस फैमिली का नाम भी पड़ा है, हेमीमेलिएसी। और इसका जो बार्क होता है और इसकी जो जड़ें होती हैं, उसको नॉर्थ अमेरिका में पहले उबाल करके एक कंकॉक्शन की तरह या डिकॉक्शन बोल सकते हैं, मतलब काढ़े की तरह इसको यूज़ किया जाता रहा है टू अरेस्ट द हैमरेज। जितना भी फ्लो होता था खून का बहाव रोकने के लिए इसको बहुत पहले से यूज़ किया जाता रहा है, क्योंकि इसके अंदर एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी होती है। एस्ट्रिंजेंट मतलब जो आपके ब्लड वेसल को कंस्ट्रिक्ट कर देती है, सिकोड़ देती है। तो ये जो दवा है, इसका जो ओरिजिन है, ज़्यादातर वहाँ पर नॉर्थ अमेरिका में इसको यूज़ किया जाता रहा, वहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में पाई भी जाती है ये दवा। और ये जो पौधा होता है जिससे दवा बनाई जाती है, करीब 6 से 7 मीटर का बहुत ही घना पौधा होता है। नीचे से इसके जड़ें से जस्ट ऊपर से ही पत्तियाँ स्टार्ट हो जाती है, और बहुत ही अच्छा एक पौधा है, बहुत ही मेडिसिनल अच्छे इसके यूजेस हैं। जो हेमामिलिस है, इसका जो टिंचर है वो ज़्यादातर प्रयोग में लाया जाता है, और यह लोअर पोटेंसीज भी यूज़ की जाती है। अब हम इसके यूसेस की बात करते हैं। जब हम हेमामिलिस के बारे में पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगी कि एक ही बार ये आप वीडियो देखें और पूरी इसकी जो पिक्चर है आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। तो 2 चीज़ें आपको याद रखनी है जब हेमामिलिस के बारे में हम पढ़ रहे हैं। पहली चीज़ ये है कि पूरी जो मेडिसिन है, ये रिवॉल्व करती है खून के आसपास, मतलब जहाँ पर भी वीनस ब्लड की बात होती है, यानी ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है, जो इम्प्योर ब्लड कहा जाता है, उसमें इसका एक्शन बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। पहली चीज़ आपको याद रखनी है वेन्स, दूसरी चीज़ याद रखनी है सोरनेस। 2 चीज़ें लगातार इस मेडिसिन में चलती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं कि कैसे काम करती है ये दवा। सबसे पहले आपकी जो खून की नलियाँ होती है, जिसको हम वेन्स बोलते हैं, उसकी जो लेयर्स होती है, 3 लेयर्स की बनी हुई खून की नली होती है, उसको ये रिलैक्स कर देती है। सो खून का बहाव जो बह रहा होता है वो रुक जाता है, इसीलिए वहाँ पर नीलापन आने लगता है। कई बार अडीमा हो सकता है, खुजली हो सकती है, अल्सर हो सकते हैं, गैंग्रीन हो सकते हैं। मतलब जितनी जितनी पैथोलॉजी एडवांस होती जाएगी, उतना उतना आपको सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि इसमें वीनस कंजेशन होता है, खून का बहाव जो है रोक देती है। तो अब खून का बहाव कौन कौन सी चीज़ों में होता है? सबसे पहली चीज़ ये है कि हम जब हीमोराइड्स की बात करते हैं, जिसको आम भाषा में पाइल्स बोला जाता है, बवासीर बोला जाता है, उसकी ये नंबर 1 दवा है। अब ये किस तरह की पाइल्स में दिया जाता है, क्योंकि हमारे पास बहुत और भी दवाइयाँ हैं जो पाइल्स में दी जाती है, जैसे कॉलिनसोनिया है, रेटानिया है, एस्क्यूलस है। लेकिन इसका प्रयोग कब होता है? इसका प्रयोग ये होता है कि जब जो ब्लड है वो प्रोफ्यूज मात्रा में बह रहा है, बहुत ही ज़्यादा जो फ्लो है वो बहुत दिन तक बना रहता है, पेन एक बहुत मार्क्ड नहीं है, सिर्फ सोरनेस वहाँ पर रहती है, और जो ब्लड है वो बहुत ज़्यादा डार्क कलर का है। तो क्योंकि वीनस ब्लड है, डार्क कलर का होता है। जो आर्टरीज का ब्लड होता है, जो प्योर ब्लड बोला जाता है, वो ब्राइट रेड कलर का होता है। तो जैसे आप फिशर्स में देखते होंगे, फिशर का जो फ्लो होता है, फिशर मतलब जब कट लग जाता है एनल कैनाल में, तो वहाँ पर जो ब्लीडिंग होती है वो ब्राइट रेड कलर की होती है। ये ज़्यादातर पाइल्स में डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है। एक डिफरेंशिएट करने के लिए आप इसको समझ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि ये जो खून है ये फिशर से आ रहा है या पाइल से आ रहा है। ओके, सो दूसरा पॉइंट क्या है, इस दवा का यूज़ होता है वेरिकोज अल्सर या वेरिकोज वेन्स में।
अब वेरिकोज वेन्स पहले बनती है, बाद में वेरिकोज अल्सर हो जाते हैं अगर ट्रीटमेंट नहीं लिया गया, पैथोलॉजी बढ़ गई या पेशेंट को कोई और डायबिटिक है या कोई और दूसरी मेडिकल कंडीशन है। शुरुआत में अगर आप किसी भी पेशेंट को देखते हैं, ज़्यादातर जो वेरिकोज वेन्स होते हैं वो आपके काफ मसल्स पे आते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोल सकते हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग आवर्स के कारण वहाँ पर खून जमा होने लगता है और वो नीली नीली सी नसें आपको उभरी हुई सी दिखती है। शुरुआत में कंजेशन ही रहता है, धीरे धीरे उसमें खुजली आती है, इतना ज़्यादा पेशेंट को खुजाने का मन करता है क्योंकि हीट वहाँ पे इकट्ठा हो जाती है, तो खुजली कर करके वहाँ पर वो घाव बना देता है, अल्सर बना देता है। चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं अगर पेशेंट डायबिटिक है। तो वेरिकोज वेन्स, वेरिकोज अल्सर की अगेन ये नंबर 1 दवा है हेमामिलिस। इसमें भी सोरनेस बहुत ज़्यादा रहेगी, जो ब्लड होगा वो डार्क कलर का होगा अगर इन केस वो अल्सर बन जाता है तो, और हीट काफ़ी ज़्यादा आप उस पर महसूस कर सकते हैं। हाथ रखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक जगह पे नॉर्मल जगह से गर्मी है। नेक्स्ट जो कंडीशन होती है वो दिया जाता है मिटोरेजिया के केस में, विकेरियस मेंसेस के केस में। दोनों चीज़ों को समझ लेते हैं। तो मिटोरेजिया का मतलब ये हुआ कि बीच बीच में खून आता है, जो पीरियड्स हैं वो उनके बीच में भी जो साइकिल है कंप्लीट नहीं होती है, उसी के बीच में फिर से पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। इसमें भी प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होती है, डार्क कलर की ब्लीडिंग होती है और लंबे समय तक चलती है। अब विकेरियस मेंसेस का मतलब ये होता है कि कई बार ऐसा केसेस देखा जाता है कि पीरियड्स आने का समय पे उसको नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे हम एपिस्टैक्सिस बोल सकते हैं, नाक से खून आने लगता है। ना सिर्फ नाक से खून आने लगता है, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस में भी ये दवा दी जाती है जहाँ पर खांसी करने के साथ ब्लड आ रहा है या वॉमिट के साथ ब्लड आ रहा है, जिसको हम पहले खांसी के साथ वाले को हेमोप्टिसिस बोलते हैं, और अगर खाने के साथ में आ रहा है तो हेमेटिमसिस बोलते हैं। तो ये दोनों कंडीशंस में भी ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जो हम एकाइमोसिस बोलते हैं, या हमारे शरीर पर जो नीले नीले से दाने पड़ जाते हैं, नीली नीली से एक चकत्ता सा पड़ जाता है, पैच पड़ जाता है, वहां पर भी दवा काम आती है। मैंने अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में इस दवा को बहुत अच्छी तरह से यूज किया है 2 इंपॉर्टेंट कंडीशंस में। पहली चीज ये है कि जिसको हम पाइलोनेडुलर साइनस के नाम से जानते हैं, वहां पर भी पस से मिला हुआ ब्लड लगातार डिस्चार्ज होता रहता है, एक सुराख सा बन जाता है। पाइलोनेडुलर साइनस के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है, ज़्यादा डिटेल में आप उसको देख सकते हैं कि ये होती क्या कंडीशन है। तो पाइलोनेडुलर साइनस के केस में, और साथ के साथ जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, मेल्स के अंदर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है, उसके पेन के लिए भी हेमामिलिस बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा ये दवा दी जाती है प्रूडाइटिस के केस में, खुजली के केस में। अगर खुजली कर करके बिल्कुल नीलापन आ जाता है, या नीलापन एक मार्क चीज़ है, क्योंकि ऐसा देखा जाता है ना, ये वेन्स जो होती है हमारी, जो हमारी वेन्स होती है, आप ऊपर ऊपर से उसको महसूस कर सकते हैं। नीला जो नीली से नसें होती हैं, इनको ही वेन्स बोलते हैं। तो ये जो नसें होती हैं, इनकी कोई भी कंडीशन अगर आती है तो ये समझ लीजिए कि ये मोस्ट ऑफ द केसेस में हेमामिलिस का काम इसमें रहता है, चाहे पहले आ जाएगा चाहे बाद में आएगा। इसके अलावा अगर हम हेमामिलिस की बात करें तो ये यूज़ होती है, जैसे कि मैंने बताया कि नाक से अगर ब्लीडिंग हो रही है, मेंसेस के केस में भी और विदाउट मेंसेस से रिलेटेड भी, अगर नाक से इसमें डार्क कलर का ब्लड आ रहा है, बहुत फाउल स्मेलिंग जो नेजल डिस्चार्ज है वो रहता है, देन अगेन हेमामिलिस का रोल आ जाता है। ना सिर्फ इन केसेस में, बल्कि वेरिकोसील और ऑर्काइटिस, ये दोनों ही मेल से रिलेटेड कंडीशंस होती हैं। यानी कि ऑर्काइटिस मतलब जो टेस्टिकुलर इन्फ्लेमेशन को बोलते हैं, और वेरिकोसील मतलब टेस्टिस में पानी भर जाने को बोलते हैं। दोनों ही कंडीशन में हेमामिलिस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो मेल्स के लिए हेमामिलिस नाम की दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसके अलावा विंटर्स में ऐसा देखा जाता है कि जो चिल ब्लेन्स होते हैं, जिसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो कहीं ना कहीं कंजेस्टेड हो जाता है, रुक जाता है, जो स्किन है वो वहाँ पे अडीमा, सूजन आ जाती है, गर्मी आ जाती है। तो जो भी कंडीशंस ये आपको चिल ब्लेन्स के साथ रिलेटेड होती हैं, वहाँ पर भी ये काम करती है। इसके अलावा इन्फ्लेमेशन ऑफ द वेन्स, तो वेन्स की अगर इन्फ्लेमेशन हो जाती है, यानी वेन्स की जो लेयर्स है वहाँ पर प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो अभी भी हम हेमामिलिस को दे सकते हैं। अब हेमामिलिस को एक तरह से देखा जाए तो ज़्यादातर केसेस में ना सिर्फ एक हीमोरॉइड्स की दवा, बल्कि बहुत मल्टी फैक्टोरियल इसके बेनिफिट्स है, मल्टी फैक्टोरियल इसका यूज़ रहता है। तो ये चीज़ें हमने डिस्कस की। इसके अलावा यूट्राइन हैमरेज अगर हो रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, यूट्राइन डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा है, डार्क कलर की ब्लीडिंग है, और पेशेंट बताती है कि उसको पीछे यानी बैक साइड में सोरनेस लगातार बनी रहती है, हाथों में सोरनेस, पैर में सोरनेस, कमर में सोरनेस, या पूरी बॉडी में ऐसा सोरनेस। ऐसा सोरनेस का मतलब हुआ कि जैसे आपको मार पड़ी, उसके बाद आपकी स्किन, आप
को कैसे आप बिहेव करते हैं आप, या अगर आपने बहुत ज़्यादा दौड़ भाग की है उसके बाद आपकी बॉडी जैसे बिहेव करती है, सो उस तरह सा इसमें लगातार इसमें बना रहता है। मतलब आपने किसी मसल को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया है, उसके बाद जिस तरह से आपकी सेंसेशन होती है उसको सोरनेस बोलते हैं, तो पूरी बॉडी में इसमें सोरनेस रहती है। तो हेमामेलिस इज़ वन ऑफ द माई फेवरेट बिकॉज ये कभी डिसअपॉइंट नहीं करती है। अभी कोई भी केसेस अगर आएगा वेरिकोज की, तो सबसे पहले हम इसको वेरिकोज वेन्स पे देते हैं, या पैसिव डिस्चार्जेस हो रहे हैं, डार्क कलर के हैं, प्रोफ्यूज हो रहे हैं, विथ सोरनेस हो रही है, तो अगेन हम मेंस्ट्रुअल के केसेस में, फीमेल्स के केसेस में देते हैं। अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो उसका कंपैरिजन किया जा सकता है कॉलिनसोनिया के साथ में, रिटानिया के साथ में, जो कि अगेन हेमोराइड्स की बहुत अच्छी दवा है, लेकिन उनका इन्फ्लेमेशन में इतना रोल नहीं रहता है। ना कॉलिनसोनिया का रोल रहता है, ना ही रिटानिया का रहता है। उनका मेनली कॉन्स्टिपेशन पे रोल रहता है। कॉलिनसोनिया को देते हैं जब प्रेगनेंसी में अगर पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। रिटानिया को देते हैं मोस्टली फॉर द फिशर, यानी कि जब कट लग जाता है उसके साथ ब्लीडिंग होती है उसमें देते हैं। बट हेमामेलिस एक बहुत बड़ी दवा है कंपेयर टू दोज टू, बिकॉज इसका सिर्फ हेमामेलिस का हेमोराइड्स पे रोज नहीं रहता है, बल्कि पूरी बॉडी में बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन एक समझने का आप समझ सकते हैं कि हेमामेलिस एंड हेमोराइड्स कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब बहुत ज़्यादा इनका रोल इसमें रहता है। अगर हम एंटीडोट की बात करें तो इसकी जो एंटीडोट होती है वो आर्निका होती है, अगर इसको लेने के बाद कोई तकलीफ आती है। वैसे नहीं होती अगर आप प्रेस्क्राइब डोसेस में लेते हैं, बट अगर ओवर यूज़ किया है, बिना मतलब के यूज़ किया है, तो अगर तकलीफ बढ़ जाती है तो इसको हम एंटीडोट कर सकते हैं आर्निका के साथ में। इसके अंदर पाया जाता है एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जिसको हम एक टैनिन के नाम से जाना जाता है, या हेमिमिलिटैनिन बोलते हैं। उसके कारण इसकी सारी प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस होती हैं। तो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रेमेडी जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली ये मैं जो अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मदर टिंचर के फॉर्म में यूज़ करती हूँ। 10 बूंदे ले रहे हैं तो 3 बार, 15 बूंदे ले रहे हैं तो 2 बार करके 1 से 1.5 महीना आप यूज़ कर सकते हैं। बट ध्यान रखें कि अगर ये सिम्टम्स आपसे मैच होते हैं तभी ले, किसी भी दवा का अनवांटेड प्रयोग ना करें, एक्सपेरिमेंट ना करें। तो आई होप कि हेमामेलिस के बारे में ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। विश यू अ वेरी गुड हेल्थ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।